दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नवरात्रि पर 3 बेटियों के घर भेंट किया गया कूलर। जोधपुर में रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा और हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट उम्मीद की किरण की ओर से एक आवश्यकतामंद परिवार को कूलर भेंट किया गया। और ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पोहानी ने बताया कि नवरात्रि पर 3 बेटियों के घर में कूलर दिया गया और इसके पिता मजदूरी करते हैं। बता दें कि जोधपुर रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा और हेल्पिंग पीपल की तरफ से बेटियों को पाठ्य सामग्री हर साल दी जाती है। बड़ी खबर, 18 अप्रैल को बाबा खाटू श्याम का तिलक और सेवा पूजा किया जाएगा। 19 घंटे नहीं कर पाएंगे बाबा श्याम के दर्शन, विशेष सेवा पूजा और तिलक होगा। बता दें कि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 18 अप्रैल को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में मंदिर में 17 अप्रैल की रात 10 बजे से 18 अप्रैल की शाम 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे और ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन करने के लिए आए। गौरतलब है कि अमावस्या के बाद यह विशेष पर्व पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा किया जाता है। एक और बड़ी खबर, राज्य के अलवर जिले में अलवर जिला यादव महासभा के बाद अब अलवर जिला अहिर महासभा ने भी बीजेपी के प्रत्याशी एवं पार्टी के प्रति मीडिया के सामने विरोध जताया। और अलवर जिला अहिर महासभा के जिलाध्यक्ष गुरुदयाल यादव ने मीडिया से कहा कि यादव समाज बीजेपी को जमकर वोट करता रहा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अलवर के किसी यादव नेता को मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके कारण समाज के लोगों में रोष है। और 13 जनवरी को समाज के लोगों ने अलवर जिला मुख्यालय पर आकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके बावजूद सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। मतलब अहीरों को पार्टी में महत्व नहीं मिला। अगली खबर, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहू हिमांशी गहलोत के बयान सियासी चर्चा का मुद्दा बन गए हैं। और हिमांशी गहलोत ने जालोर लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत के प्रचार के दौरान सैनी समाज के लोगों के बीच इमोशनल कार्ड का सहारा लेते हुए कहा कि आपने माली लड़के को हरवा दिया तो आगे आपके समाज को टिकट नहीं मिलेगा। आजकल गारंटी नहीं होती, लेकिन मैंने तो शादी भी आपके समाज के लड़के से की, इसलिए मेरा हक बनता है। बता दें कि हिमांशी गहलोत ने कहा कि आपके यहाँ खुद के समाज के लड़के को टिकट मिला है और हमारे समाज के लोग राजनीति में बहुत कम हैं। अब वक्त आ गया है इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगली खबर, उदयपुर से जम्मू तक समर स्पेशल गरीब रथ ट्रेन 25 अप्रैल से चलेगी। मेवाड़ के धार्मिक पर्यटकों को माता वैष्णो देवी के दर्शन दुर्लभ करवाने के लिए रेल विभाग ने 25 अप्रैल से गरीब रथ समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया। और यह ट्रेन साप्ताहिक होगी, जिसमें सभी कोच 3rd AC श्रेणी के होंगे और ट्रेन जम्मू से उदयपुर और उदयपुर से जम्मू 10 ट्रिप करेगी। अगली खबर, राजस्थान में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार। नेताओं की अब नहीं चलेगी, अफसर ही कर पाएंगे ट्रांसफर। राजस्थान में अब हर साल 30 अप्रैल तक सरकारी कर्मचारी के तबादले होंगे और इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से एक ड्राफ्ट तैयार करके फाइनल कर दिया गया है। हालांकि विधायकों के लिए यह तबादला नीति खासी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब तबादलों में उनकी डिजायर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सारा पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथों में रहेगा और इसमें सभी विभाग को हर साल अपने विभागीय पोर्टल पर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक यह सूचना देनी होगी कि वह कितने कर्मचारी के तबादले करना चाहते हैं। अगली पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का निशाना, कहा कि साफ दिखती है मुस्लिम लीग की छाप। चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार हमलावर है और धोरों की धरती से कांग्रेस और विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभा करने बाड़मेर पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि घमंडिया इंडी गठबंधन के नेता झूठ का इतिहास लिख रहे, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आड़ में कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है और यह भी कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया था। बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर लीक करने वालों पर सख्ती दिखा रहा और बोर्ड ने पेपर लीक से संबंधित अपराधी पर बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करना 300 से अधिक लोगों पर बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि बोर्ड ऐसे आरोपियों पर जिंदगी भर के लिए प्रतिबंध लगा चुका है। अब ये कैंडिडेट RSMSSB की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे और जिन लोगों पर बोर्ड ने ये बड़ा प्रतिबंध लगाया है उनके नामों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि उम्मीद है कि इस कार्रवाई से युवक सबक लेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के चूरू जिले में ऑपरेशन वज्र प्रहार। राजस्थान पुलिस ने चूरू में गिरफ्तार किए 46 सक्रिय बदमाश। राजस्थान के चूरू जिला पुलिस ने अलसुबह ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत
एरिया डोमिनेंस की कार्रवाई करके 46 सक्रिय अपराधी को गिरफ्तार किया और इस कार्रवाई में 36 किलोग्राम डोडा पोस्ट, 400 ग्राम अफीम, एक देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस एवं अवैध शराब जब्त की गई। बता दें कि एसपी जय यादव के निर्देशन में चलाए गए इस ऑपरेशन से अपराधियों को संदेश दिया गया है कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर चूरू जिले को छोड़ दें। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 23वां सवाल है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। इसमें पहला ऑप्शन है सैम मानेकशॉ, दूसरा ऑप्शन है एम करियप्पा, तीसरा ऑप्शन है बिपिन रावत और चौथा ऑप्शन है मनोज रतन चौथे। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, दौसा की राजनीति में दिलचस्प बयानबाजी का दौर चल रहा और बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुरारी लाल मीणा ने मेरी बुआ का टिकट कटवाया है और इसका मुझे दर्द है, मैं फूफा को चुनाव हरवाऊंगा। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा गांधी तिराहा के पास मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा पर कटाक्ष किए। अगली खबर, राज्य के जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के कब्जे को लेकर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह से गलत और अफवाह बताया और जनरल वीके सिंह ने कहा कि धरातल पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यह सिर्फ एक झूठ है जिसे दिमाग से निकालने की आवश्यकता है। न चीन ने भारत पर कब्जा किया और न ही उसे करने दिया गया है, सिर्फ कांग्रेस की ओर से अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया गया। और सिंह ने कहा कि मैं भारत का सेनाध्यक्ष रहा हूं, इस नाते यह बताना चाहता हूं कि जो स्थिति अरुणाचल प्रदेश में साल 2012 में थी वही स्थिति आज भी है और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। अगली खबर, राज्य के खैरथल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हाथ में ले लिया और मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली है, बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया गांधी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में है, आपके बेटे बेटियों पर ध्यान नहीं है। राहुल बाबा एक ऐसे यान है जो 20 बार लॉन्च हुए और हर बार लॉन्चिंग फेल हो गई है और अब ऐसी स्थिति आ गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी लॉन्च नहीं हो पा रही है। अगली खबर, नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर तंज कसा और बेनीवाल ने कहा कि धनखड़ कोई नेता है क्या जाट समाज के जो वोट दिला देंगे, धनखड़ सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। बेनीवाल नागौर के लाडनू क्षेत्र के ललासरी गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान बेनीवाल ने जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजा राम मील पर भी हमला किया। बेनीवाल ने कहा कि राजा राम मील ने जाट महासभा बना ली, कोई चुनाव करवाए थे क्या, शर्म आने की बात है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान को बिगाड़ दिया है। अगली खबर, राज्य के पाली जिले में ऊँट ने मालिक को उठाकर पटका। पाली में ऊँट ने मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया और मालिक उसे जंगल में चराने के लिए लेकर जा रहा था। पानी पिलाने के दौरान अचानक ऊँट ने मालिक पर हमला कर दिया और उसने मालिक को उठाकर कई बार जमीन पर पटका और उसके ऊपर बैठ गया। हो हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मालिक को बचाया। बता दें कि जानकारी के मुताबिक घटना के चश्मदीद खाखरा गांव निवासी लाल सिंह ने बताया कि मैंने देखा कि ऊँट ने शेष सिंह को कई बार उठाकर पटका। बड़ी खबर, राज्य के जयपुर जिले में फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट से 100 लोगों की सरकारी नौकरी लगाई। 7 यूनिवर्सिटी से था गैंग का संपर्क और यूट्यूब पर वीडियो डालकर फंसाते थे। फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जारी कर सरकारी नौकरी लगाने वाली गैंग ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी अफसरों से पूछताछ में नए खुलासे किए हैं और गैंग के सदस्य यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाने का खुलासा किया है और गैंग फर्जी सर्टिफिकेट से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं। एसओजी डीआईजी परेश देशमुख ने बताया कि गैंग के सदस्य फर्जी डिग्री, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फर्जी मेडल और बैक डेट में एडमिशन दिलाने का काम करते थे। बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चुनाव के बाद एमएलए मंत्री जेल जाएंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक मामले में चुनाव के बाद एमएलए और गहलोत सरकार में मंत्री रहे नेता जेल जाएंगे। अभी एमएलए मंत्रियों को जेल में नहीं डाल रहे, वो ईडी से बचाव का शोर मचा रहे। आप लोग विश्वास रखिए ये सभी जेल में जाएंगे। और मंत्री मीणा कोटा के पीपलदा में लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजल का नाम लिए बिना कहा कि हमारा एक भाई जो सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन में हमारे साथ था, मुझे दुख है कि वो शांति धारीवाल के चक्कर में आ गया। अगली खबर, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन भंग होने के बाद सरकार की बनाई गई एडहॉक कमेटी प्रदेश में फिर से क्रिकेट कैंप्स शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 1 मई से 15 मई तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा
और इसके बाद 20 मई से कोलविन शील्ड टूर्नामेंट और इसके बाद अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। दरअसल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने अभी संघ के नए चुनाव करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियां फिर से शुरू करने की कार्ययोजना फिर से शुरू कर दी गई है। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस छोटी कंपनी को मिला खुद से दोगुना बड़ा ऑर्डर। शेयर में आई तूफानी तेजी। बता दें कि एक छोटी कंपनी प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स के शेयर को 20% की तेजी के साथ 136 रुपए पर बंद किया गया और कंपनी के शेयर में यह तेजी 497 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से आई है और प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स को मिला यह ऑर्डर उसके 241 करोड़ रुपए के मार्केट कैप से दोगुना से भी ज्यादा बड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, आईटीसी, इन्फोसिस, एसबीआई इन सभी कंपनियों के मार्केट कैप में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।